मूवी के स्टार्ट में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम है चेन शूली। इसकी रिसेंटली डाइवोर्स हुई है। इसका और इसके हस्बैंड का एक बेटा भी है। इसके बेटे का नाम है पेवे। शूली चाहती है कि जैसा वो चाहती है उसका बेटा बिल्कुल वैसा करे। इसने अपने बेटे की कंप्लीट कस्टडी भी ले ली है और ये उसके साथ नए घर में शिफ्ट हो गई है। घर में एक वर्कर शूली की हेल्प कर रहा होता है बॉक्स उठाने में और जैसे ही वो चला जाता है ये फ्लोर क्लीन करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि इसको डस्ट और गंदगी से चिढ़ है। इसको जर्म फोबिया है। हम देखते हैं कि ये हर वक्त सफाई ही करती रहती है। अब एक दिन जब ये अपने बेटे के रूम की सफाई कर रही होती है तो इसको बेड के नीचे से कोई बॉक्स मिलता है। इसे उस बॉक्स पर शक होता है। ये उसको खोलती है। उस बॉक्स के अंदर इसको स्कूल की स्टैम्प मिलती है जहाँ पर इसको पता चलता है कि इसका बेटा एक्चुअली में इसके सामने फेक टेस्ट दिखाता रहा है। स्कूल में पेवी अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है और ट्रिप की बातें कर रहा होता है। तभी एक लड़की आती है और पेवी की फ्रेंड का जैकेट मांगती है। तभी एक लड़का उठकर पेवी के फ्रेंड की जैकेट उसको दे देता है। पर तभी यहाँ पर सब लोग इस लड़की का मजाक उड़ाने लगते हैं। हम यहाँ पर पेवी को देखते हैं। वो अपने रिपोर्ट कार्ड की एक फेक कॉपी बनवाता है अपने घर वालों को दिखाने के लिए और वो घर में मौजूद स्टैम्प इस पर लगाएगा क्योंकि पेवी अच्छे तरीके से जानता था अगर उसने अच्छे मार्क्स नहीं लिए तो उसकी मदर उसको ग्रेजुएशन ट्रिप पर जाने नहीं देंगी। अब जब ये घर पहुंचता है और पहुंचकर वो बॉक्स ढूंढता है तो वो बॉक्स तो इसको कहीं पर भी नहीं मिलता। इसकी मदर इसके रूम में आती है और ये ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे ये पढ़ रहा था। पर तभी इसकी मदर इसके सामने वही बॉक्स करती हैं जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसकी मदर को इसका सीक्रेट पता चल गया था। इसकी मदर इसको डांट रही थी मगर ये इग्नोर कर रहा था। यहाँ पर शूली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो अपने बेटे से रियल रिपोर्ट कार्ड पूछती है मगर ये कहता है कि मेरा रिपोर्ट कार्ड गुम हो गया है। पेवी को पेंटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मगर इसकी मदर को इसकी ये हॉबीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी मदर इससे ये भी कहती है कि जो तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आते वो इस वजह से नहीं आते, तुम हर वक्त पेंटिंग में लगे रहते हो। और साथ ही में इसकी मदर इससे ये भी कहती है कि तुम ग्रेजुएशन टूर पर नहीं जाओगे। अब यहाँ पर पेवी को गुस्सा आता है। वो कहता है कि अगर मेरे फादर आपकी जगह होते तो वो मुझे जरूर जाने देते। अब शूली यहाँ से चली जाती है। वो सारी रात जागती रहती है। इसके बाद वो अपने बेटे का गुस्सा ठीक करने के लिए उसका दरवाजा खटखटाती है मगर यहाँ पर पेवी कोई भी आंसर नहीं करता। इसके बाद ये एक स्टोर पर जाकर सिगरेट खरीदती है। वहाँ पर शूली को एक एडवर्टाइजमेंट दिखती है जहाँ पर एक आदमी कह रहा था, क्या आपके बच्चे भी आपका कहना नहीं मानते? शूली जब ये सुनती है तो फौरन से उसकी तरफ देखती है। ये बड़े ही ध्यान से इस वक्फे को सुनने लगती है। एडवर्टाइजमेंट में ये बताया जा रहा था कि साइंटिस्ट ने अपनी टेक्नोलॉजी को यूज कर एक ऐसा रिमोट बनाया है जिसमें कि बच्चे माँ बाप का कहना मानेंगे। अब एडवर्टाइजमेंट में ये तो नहीं बताया गया कि एक्चुअली में ये प्रोडक्ट है क्या, पर तभी शूली को अपने पास वही खड़ा आदमी दिखाई देता है जो इसने एडवर्टाइजमेंट में देखा था। वो यहाँ पर शूली से पूछता है कि क्या आप इस डिवाइस में इंटरेस्टेड हैं? उधर हम पेवी को देखते हैं जो देर से उठता है और जल्दी से अपने स्कूल के लिए तैयार होता है। रास्ते में वो एक लड़के से
टकराता है। इसके बाद वो स्कूल चलते जाने के लिए टैक्सी में बैठ जाता है। टैक्सी का ड्राइवर इससे बातें कर रहा था। इसको ऐसा लग रहा था कि जैसे सेम डे इसने कल भी गुजारा था। जब ये क्लास में पहुंचता है तो ये लेट था। ये अपने साथ वाले फ्रेंड से पूछता है कि आज क्या डेट है। वो बताता है कि आज जून 7 है। इस पर बेबी उसको कहता है कि ये डेट तो कल थी। इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद ये स्कूल से बाहर जाता है और अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है। अब वो लड़की जो कल आई थी इसके फ्रेंड की जैकेट मांगने, वो आज भी आकर इसके फ्रेंड की जैकेट मांग रही थी। इसको सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था कि वही सब कुछ जो कल हुआ था वही सब कुछ आज हो रहा है। इसके बाद ये घर वापस आ जाता है और अपने बेड के नीचे बॉक्स ढूंढने लगता है। इसको पता था वो बॉक्स आज इसको नहीं मिलेगा, मगर आज वो बॉक्स इसको बेड के नीचे से मिल जाता है। वो ये नहीं चाहता था कि कल की तरह का दिन आज फिर गुजरे, कि इसकी मदर आज इसको फिर डांटे। ये फेक रिपोर्ट कार्ड लेता है, उस पर स्टैंप लगाकर अपनी मदर को दिखा देता है। अब इसकी मदर जब ये रिपोर्ट कार्ड देखती हैं तो परेशान हो जाती हैं, मगर इसको डांटती नहीं है। वो ये भी नहीं कहती कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। वो कहती हैं चलो बैठकर डिनर करो। अब अगले दिन भी ये लेट ही उठता है। जब ये दोबारा जा रहा होता है तो रास्ते में उसी लड़के से टकराता है और तो और सेम टैक्सी में बैठता है। टैक्सी का ड्राइवर भी इससे बातें कर रहा था। वो वही बातें कर रहा था जो कल उस टैक्सी ड्राइवर ने की थी। अब इसको यहाँ पर ये बात समझ आ जाती है। अब यहाँ पर इसको समझ आ जाती है ये एक लूप में फंस चुका है। हर दिन वही होता है जो पिछले दिन हो चुका है। अब ये स्कूल जाता है और डेट चेक करता है। उस दिन भी 7 जून ही था और साथ ही में वही लड़की आकर दोबारा से इसके फ्रेंड का जैकेट मांगती है। अब ये बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। ये घर दोबारा आता है और अपनी मदर को वही फेक कार्ड दिखाता है, मगर आज इसकी मदर इस कार्ड पर बिलीव नहीं करती। वो कहती है कि मैंने तुम्हें 3 चांसेस दिए हैं ताकि तुम अपनी गलती को ठीक कर सको, मगर ना ही तुमने अपनी गलती को ठीक किया और ना ही कोई सबक हासिल किया। बेबी अपनी मदर को बहुत ही हैरानी से देख रहा था। बेबी की मदर उसको बता रही थी अगर तुमने अपनी गलती को ठीक नहीं किया तो तुम हमेशा इसी लूप में फंसकर रह जाओगे। इसकी मदर इसके सामने रिमोट निकालती है और रीसेट का बटन सेट करती है और यहाँ पर बेबी नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए रीसेट हो जाता है। आज भी 7 जून में वो चौथी दफा उठा था। इसकी मदर ने उसी स्ट्रेंजर से इस डिवाइस को लिया था। इसकी मदर ये डिवाइस इसको टॉर्चर करने के लिए यूज कर रही है। अब बेबी की मदर इसे कहती है कि दोबारा गलती मत करना। बेबी आज भी फेक रिपोर्ट कार्ड अपनी मदर को दिखाता है फेक स्टैंप लगाकर। 4 दिन तक वो उसी दिन को रिपीट करता रहता है। अब जब वो इस लूप से थक चुका था तो वो रियल रिपोर्ट कार्ड अपनी मदर के सामने लाता है। अब इसकी मदर खुश हो जाती है। उनको समझ आ गई थी कि इस रिमोट का यूज कर वो अपने बच्चे को कंट्रोल में कर सकती हैं। मगर यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई। अब उसके माइंड में एक नया प्लान आ गया। वो अपने बेटे के सामने करेलों का सालन रख देती है। इसके बेटे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर वो ये टेस्ट करना चाहती थी कि इसका बेटा इसकी बात मानेगा या नहीं मानेगा। मगर इसके बेटे को तो अब अपनी मदर से डर लग रहा था। ये वही करता है जो इसकी मदर कहती है। इसकी मदर इससे कहती है कि कल सुबह से तुमने अपने पुराने क्राइम स्कूल में जाना है। इसका मतलब ये था कि अब ये अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाएगा। और तो और इसने अपने बेटे के लिए एक प्लान बनाया है कि ये एक दिन को 15
जब एक लेसन वो 15 दिन रिपीट करेगा तो उसको वो लेसन अच्छी तरह याद होगा। इसके फ्रेंड तो उसको एक ही बार पढ़ेंगे। अब जब ये स्कूल जा रहा था तो इसकी मदर इसको अपने पसंद के कपड़े पहनाती है। ये अपने स्कूल का पहला दिन 15 दफा रिपीट करता है। पेवी यहाँ पर अपनी लाइफ को खुद नहीं गुजार रहा था, बल्कि उसकी लाइफ पर उसकी मदर का कंट्रोल था। पेवी को अब इस लूप से घुटन महसूस हो रही थी। पेवी एक दिन अपने टीचर से मिलता है। ये अपने टीचर से कहता है कि मेरी मदर से रिक्वेस्ट करें कि वो मुझे ट्रिप पर जाने दें। अब टीचर जब पेवी की मदर से आकर मिलता है तो इसकी मदर को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैं आपसे ज्यादा अच्छा अपने बेटे के बारे में जानती हूँ, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं पेवी एक लड़की से लाइब्रेरी में मिलता है जिसका नेम है चिंग फिंग लैन। दोनों को पेंटिंग और जूडो का शौक था। ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये दोनों प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट डे ये लोग जरूर मिलेंगे। ये देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी फ्रेंडशिप बढ़ती जाती है। हम देखते हैं पेवी एक दिन अपनी क्लास छोड़कर फैंग लैन के घर पहुंच जाता है। फैंग लैन यहाँ पर उसको अपनी मदर से मिलवाती है जो कि एक पेंटर है, और इसके बाद उसको अपने फादर से मिलवाती है जो कि एक म्यूजिशियन है। फैंग लैन के पेरेंट्स पेवी की मदर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद पेवी फैंग लैन के साथ टेरेस पर जाता है। ये दोनों वाटर गन की हेल्प से पेंटिंग करते हैं। बहुत टाइम के बाद पेवी ने इतना सारा फन किया था। फैंग लैन पेवी को बताती है कि उसकी ख्वाहिश है वो न्यूयॉर्क जाकर आर्ट्स की स्टडी करे। वहाँ पर हम शूली को देखते हैं जिसके पास पेवी के टीचर की कॉल आती है। वो बताती है कि पेवी आज क्लास में एब्सेंट है। अब ये पेवी के फोन को ट्रैक कर लेती है और दोनों को एक साथ देखती है। अब शूली इन दोनों को डिनर पर लेकर जाती है और फैंग लैन से कुछ क्वेश्चंस पूछती है उसके बारे में। अब पेवी को ये घर ले आती है और कहती है कि आज के बाद तुम लाइब्रेरी नहीं जाओगे और उस लड़की से भी नहीं मिलोगे। यहाँ पर वो अपनी मदर से बहुत सॉरी करता है और कहता है कि आप मुझसे सब कुछ ले सकते हो मगर मेरी फ्रेंड को मुझसे मत लो। वो तो अपने बेटे की फीलिंग ही समझ नहीं पा रही। वो अपनी मदर के सामने रो रहा होता है मगर तभी पेवी की मदर एक और बार रीसेट का बटन दबा देती है। नेक्स्ट डे पेवी की लाइफ दोबारा से रीसेट होती है। ये फौरन से उठकर फैंग लैन से मिलने के लिए जाता है मगर फैंग लैन तो इसको पहचानती ही नहीं है। यहाँ पर इसको कोई भी नहीं पहचान रहा था मगर सिर्फ इसकी मदर ही इसको पहचान रही थी। हम देखते हैं पेवी बहुत ज्यादा टेंशन ले लेता है। ये आहिस्ता आहिस्ता बीमार होता जा रहा है और दिन ब दिन वीक होता जा रहा है। इसकी मदर इसका ख्याल रख रही हैं जितना कि वो रख सकती हैं कि ये ठीक हो जाए मगर ये तो उठता ही नहीं है। ये कभी कभी उठता है और ज्यादातर सोया रहता है। हर वक्त ये अपने दोस्तों के साथ खेलने और फैंग लैन के साथ खेलने के ड्रीम्स देखता रहता है। इसके बाद हमें कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पेवी बड़ा हो गया है। इसको एक हाई इनकम जॉब मिल गई है और ये अपनी मदर के घर से निकल चुका है मगर अब भी इसकी मदर इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। आज भी उनको जर्म फोबिया है और आज भी वो अपने बेटे को कंट्रोल करना चाहती हैं। पेवी एक लड़की को लाइक भी करता है मगर उसकी मदर को उसका उस लड़की से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पेवी की मदर यहाँ पर एक लड़की को पसंद करती है
पेवी की मदर एक दिन एक डिनर अरेंज करती है। वहाँ पर वो पेवी और उसी लड़की को इनवाइट करती हैं। वो बताती हैं कि ये लड़की अमेरिका से आई है। वो चाहती थी कि पेवी उससे बात करे, मगर पेवी उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। डिनर के बाद शूली इन दोनों को अलग करती है, तो वहाँ पर वो लड़की उसको बताती है कि वो पेवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ना ही उससे शादी करना चाहती है। पेवी भी उसको कहता है कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है। ये लड़की पेवी को बताती है कि अमेरिका में उसकी लाइफ कैसी थी। यही बात से पेवी को फैंगलैंड याद आ जाती है। वो आज भी फैंगलैंड को याद करता है, उसको बिल्कुल भी नहीं भूला। उसकी मदर किस तरह से उसकी लाइफ में इन्वॉल्व हुई, वो आज भी अपनी मदर को ब्लेम करता है। अब जब ये घर आता है तो इंटरनेट पर फैंगलैंड का नाम सर्च करता है। इसके बाद इसको पता चलता है कि फैंगलैंड न्यूयॉर्क में एक आर्टिस्ट है। इनकी पिक्चर्स देखकर इसको अपना बचपन याद आ गया था। अगले दिन ये अपनी मदर की वेकेशन की फ्लाइट बुक कर देता है। इसकी मदर छुट्टियों के लिए यूरोप जाएंगी। अब जब इसकी मदर यूरोप जा रही होती है तो फौरन से ये घर जाता है और घर जाकर उसी रिमोट को ढूंढने लगता है, मगर पासपोर्ट नहीं मिलता। अब इसकी मदर को भी रास्ते में ये बात याद आती है कि वो पासपोर्ट तो घर ही भूल आई है। अब शूली जब घर वापस आती है तो वो घर के सामने अपने बेटे को देखती है, तो ये अपने बेटे से गुस्से से कहती है कि तुम इस रिमोट के साथ क्या करना चाहते हो। अब उस रिमोट को लेकर इसका बेटा जैसे ही इसके पास आ रहा होता है तो एक कार रोड पर उसको हिट कर देती है। सीन उस दिन पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर ये पहले दिन फैंगलैंड से मिला था। फैंगलैंड उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है, मगर पेवी की आंखों में आंसू थे। आज वो काफी दिन बाद फैंगलैंड से मिला है। अब यहाँ पर ये कहा जा सकता है जब गाड़ी ने पेवी को हिट किया तब शूली ने पेवी को उसके पास में भेज दिया, क्योंकि बहुत टाइम से रिमोट को यूज नहीं किया गया था। ये उसी डेट पर सेट था जिस दिन पेवी पहले दिन फैंगलैंड से मिला था। अब वहाँ पर शूली ने जब अपने बेटे को बचाने के लिए जल्दी से रिसेट का बटन दबाया तो उसने गलती से अपने बेटे को पास्ट में भेज दिया। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो